दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। पॉलिटिकल साइंस की कक्षाओं में पढ़ाया जाने वाला एक बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है। सियासत में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। उस पार्टी का तो कतई नहीं जिसके केवल एक ही विधायक हो। गठबंधन की गांठ हो या राज्यसभा का चुनाव, केंद्र की सरकार हो या बहुमत साबित करने की बारी, एक निर्वाचित सदस्य अपने क्षेत्र में कुछ ना बड़ा कर पाने के बाद भी बहुत कुछ कर पाता है। कुछ ना भी करता हो पर सियासी बयान बड़ा दे सकता है। झारखंड में जेएलकेएम के इकलौते विधायक जयराम महतो की दोस्ती और दुश्मनी भी गाहे बगाहे चर्चा में रहती है। हालिया चर्चा उनके एक बयान को लेकर है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने झारखंड में सत्ता परिवर्तन का रहस्य खोला है। दावा किया है कि आगामी राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार बनेगी, जिसमें संभवतः उनकी भागीदारी भी संभव है। तो सवाल है कि क्या वाकई सत्ता को चुनौती देने वाले डुमरी विधायक जयराम महतो सत्ता का हिस्सा बन सकते हैं? विधानसभा में सत्ताधारी दलों के खिलाफ दहाड़ मारने वाले जयराम महतो को अब सत्ता के साथ आने से कोई गुरेज नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर मौजूदा सत्ता व्यवस्था में उन्हें सहयोग के संकेत मिले तो वह सत्ताधारी दल का हिस्सा बनकर मंत्री बनने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। हाँ, पर पब्लिक डोमेन में इतना जरूर कहेंगे कि समर्थकों और पार्टी संगठन के समर्पित लोगों के अतिरिक्त दबाव के कारण उन्हें ये फैसला लेने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल दैनिक जागरण अखबार को दिए एक इंटरव्यू में विधायक जयराम महतो ने दावा किया कि झारखंड में गैर कांग्रेस गैर भाजपा सरकार जल्द ही बन सकती है। राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ध्यान तब खींचा जब उन्होंने मंत्री पद के ऑफर को लेकर बड़ी बात कह दी। दरअसल इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि राज्य में झामुमो के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बड़ा बहुमत इनके साथ है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इसकी भी सुगबुगाहट है कि कोई परिवर्तन हो सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? इसके जवाब में जयराम महतो ने कहा, मुझे भी लगता है कि कुछ जरूर होगा। मुख्यमंत्री असम में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। सारी चीजें संकेत दे रही हैं कि उनकी अंदर खाने बातें चल रही हैं। आगे वह कहते हैं, तत्काल तो नहीं, लेकिन संभवतः राज्यसभा चुनाव के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। झामुमो के पास अपने 34 विधायक हैं। राजद और भाकपा माले के 6 विधायक को मिलाकर 40 की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा लोजपा, जेडीयू आदि के विधायक हैं, तो झारखंड में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार बन सकती है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि ऐसी परिस्थिति आई तो आप किसके साथ होंगे, क्या आप मंत्री भी बन सकते हैं? जयराम महतो ने जवाब में कहा, ऑफर आया तो जरूर विचार करेंगे। अपने लोगों से बातचीत कर ही अंतिम निर्णय लेंगे। यानी अगर विचार विमर्श के बाद निष्कर्ष ये निकला कि मंत्री पद का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने लोगों ने उन्हें मंत्री बनने की सलाह दी, तो जयराम महतो सत्ताधारी दल का हिस्सा बनकर मंत्री पद पर विराजमान होने से गुरेज नहीं करेंगे। राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि सत्ता की चमक और सुविधाओं का मोह बड़े बड़े आदर्शों को धुंधला कर देता है। झारखंड की राजनीति में बदलाव का चेहरा बनकर उभरे डुमरी विधायक जयराम महतो फिलहाल इसी विरोधाभास के केंद्र में है। जयराम महतो एक तरफ तो सरकार की खूब आलोचना करते हैं, सड़क से शुरू हुई सत्ता के खिलाफ उनकी दहाड़ अब सदन के चौखट के भीतर भी गूंजती है, और दूसरी तरफ वही जयराम महतो सदन से बाहर निकलकर एक इंटरव्यू में अप्रत्यक्ष रूप से मंत्री बनने की भी इच्छा जाहिर करते हैं। ऐसे में सवाल है कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स का क्या? जयराम महतो की पॉलिटिक्स तो वर्तमान सत्ता व्यवस्था के खिलाफ ही शुरू हुई थी ना। अब अपनी बनाई गई राजनीतिक छवि को जयराम महतो खुद ही धूमिल करने में क्यों लगे हैं? क्या वह खुद को सत्ता के मोह से बचा नहीं पाए? क्या जयराम महतो को अब सरकार की मौजूदा पॉलिटिक्स पसंद आने लगी है, या फिर ये सब कुछ सत्ता की कुर्सी का आनंद लेने की एक सोची समझी रणनीति है? साल 2022 में जब बयार हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ में बह रही थी, तब छात्रों का वर्ग उनसे खासा नाराज चल रहा था। भाषा का विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था। उस दौर में नए नवेले छात्र नेता जयराम महतो बदलाव की उम्मीद बनकर उभरे। उनके नेतृत्व में भाषा आंदोलन जोर पकड़ा और सरकार को निर्णय बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ये आंदोलन यही नहीं थमा।
जयराम महतो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर सरकार के उदासीन रवैये पर मुखर होकर गरजे। पूरे राज्य भर में सरकार के खिलाफ माहौल पैदा कर दिया। मजबूरन तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार को 1932 खतियान और नियोजन नीति पर फैसला लेना पड़ गया। हालांकि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने का वादा भी जेएमएम का ही था। सरकार ने इस संबंध में विधानसभा से बिल पारित कर 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया। फिलहाल ये बिल केंद्र सरकार के पाले में है और अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं नियोजन नीति से संबंधित बिल को भी हरी झंडी नहीं मिल सकी। 60-40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ तो जयराम महतो और उनकी पार्टी के नेताओं ने नारा भी दिया था, 60-40 ना चलतो। साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 90 से 100% तक के आरक्षण की मांग की थी, लेकिन आज तक ऐसा प्रावधान नहीं हो पाया। उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। जयराम महतो ने कई दफा ये आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। उन्होंने कोयला, बालू और अन्य खनिज संपदाओं के अवैध खनन को लेकर सरकार की प्रशासनिक पकड़ पर भी सवाल उठाए। झारखंड में औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले आदिवासियों और मूलवासियों के हकाधिकार के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। सरकार ही नहीं, जयराम महतो समय समय पर विपक्षी दल भाजपा और आजसू को भी घेरते आए हैं। विधायक बनने से पहले तक ऐसा माहौल तैयार किया कि सदन में उनके कदम रखते ही झारखंड की राजनीति दूध से धुल जाएगी। भ्रष्टाचार रूपी कीचड़ में डूबी सूबे की सियासत में कमल खिल जाएगा। मगर उनके विधायक बनने से वे मुद्दे वहीं के वहीं पड़े रह गए, जिन मुद्दों को हथियार बनाकर विधायक जयराम सड़क से सदन तक पहुंचे थे। इसके बरक्स जयराम महतो खुद भी उसी राजनीति का हिस्सा बन बैठे। ऐसे में सवाल है कि क्या ये सब केवल राजनीतिक स्टंट था? क्या उन्होंने ये सब के जरिए केवल सत्ता में अपनी पहुंच बनाने के लिए एक सीढ़ी तैयार की? जिस हेमंत सोरेन सरकार को वह खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू न करने के लिए आड़े हाथों लेते थे, वह तो आज भी लागू नहीं हो सका है। इसके बाद भी जयराम महतो को जेएमएम की वर्तमान पॉलिटिक्स से दिक्कत क्यों नहीं है? और अगर उन्हें वाकई दिक्कत नहीं है तो वह अपोजिशन में क्यों है? सीधे तौर पर सत्ताधारी दलों से हाथ क्यों नहीं मिला लेते? क्यों गठबंधन का हिस्सा नहीं बन जाते? क्या वह उस मौके के इंतजार में है जब गठबंधन टूट जाए, सरकार गठन में संकट आ जाए और वह गठबंधन को समर्थन देने के लिए मंत्री पद की डिमांड करे? जयराम महतो के बयान को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।